कामचोर रमेश। गांव के कोने में एक पुराना घर था जो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। इस घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपनी आलसी और कामचोर आदतों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हमेशा काम से बचने के बहाने खोजता रहता था। गांव के लोग उसे कामचोर कहकर बुलाते थे। रमेश का दिन अक्सर देर से शुरू होता था। वह सूरज की पहली किरण के साथ उठने के बजाय तब उठता जब सूरज आधी आकाश में चढ़ चुका होता। उसकी पत्नी सीमा सुबह सुबह उठकर सारे घर के काम निपटाती थी। वह रमेश से काम करने की उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि उसके कहने से कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक रहस्यमय कथा सुनाने आया है। साधु ने कहा, इस कथा में वह व्यक्ति शामिल होगा जो सबसे आलसी और कामचोर है। गांव वालों ने तुरंत रमेश का नाम लिया। साधु ने रमेश को बुलाकर कहा, तुम्हारे लिए एक अवसर है। अगर तुम यह रहस्यमय यात्रा पूरी कर लेते हो तो तुम्हारी आलसी आदतें बदल सकती हैं। रमेश ने पहले तो यह सोचकर मना कर दिया कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब साधु ने उसे बताया कि इस यात्रा में उसे सिर्फ चलना है और कोई भारी काम नहीं करना, तो रमेश तैयार हो गया। साधु ने रमेश को एक विशेष पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को हर दिन साफ करना और इसे अपने पास रखना। यह पत्थर तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हारी मदद करेगा। रमेश ने पत्थर लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। पहले दिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक अद्भुत घटना का सामना करना पड़ा। पत्थर अचानक चमकने लगा और एक आवाज आई, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने कामचोर स्वभाव को त्यागना होगा। रमेश ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया, लेकिन हर कदम पर उसे नई चुनौतियां मिलती रहीं। वह जितना कामचोर बना रहता उतना ही मुश्किल में पड़ता गया। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां सभी लोग बहुत मेहनती थे। रमेश ने देखा कि वहां हर कोई खुश था और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवार रहा था। वहां के सरपंच ने रमेश को देखा और उसकी कहानी सुनकर उसे एक काम सौंपा। रमेश को वहां के लोगों की मदद करनी थी ताकि वह जान सके कि मेहनत का असली मूल्य क्या होता है। रमेश ने अनमने ढंग से काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसने महसूस किया कि मेहनत करने से उसे एक अलग ही संतुष्टि मिल रही है। उसने पहली बार समझा कि काम करने में भी आनंद हो सकता है। रमेश ने अपनी यात्रा जारी रखी और हर गांव में उसे नई सीख मिली। उसने अपने अंदर के कामचोर को त्याग दिया और मेहनत करने की आदत डाल ली। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। जब रमेश अपनी यात्रा के अंत में पहुंचा तो उसने देखा कि वह साधु उसका इंतजार कर रहा था। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराया, तुमने अपना सबक सीख लिया है रमेश, अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, मेहनत ही असली कुंजी है। रमेश घर वापस आया और उसने अपनी पत्नी सीमा को अपनी कहानी सुनाई। सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही रमेश है जो हमेशा काम से बचता था, लेकिन अब रमेश बदल चुका था। उसने अपनी कामचोर आदतों को त्याग दिया और मेहनत करने लगा। रमेश की यह यात्रा सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने देखा कि बदलाव संभव है अगर इंसान ठान ले तो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कामचोरता और आलस्य का कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन मेहनत और समर्पण से जीवन में हर मंजिल पाई जा सकती है। कामचोरता एक बंद दरवाजे की तरह है जिसे मेहनत की कुंजी से ही खोला जा सकता है। इस कहानी में हर पल नया मोड़ और रहस्य है जो इसे रोचक और रोमांचक बनाता है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।